अदा करते हैं, क्या तब अल्लाह नहीं सुनते? है पहले भी लॉकडाउन में माना है, अब भी मान रहे हैं। साहब आपने मान लिया है ना, शफीकुर रहमान नहीं मान रहे हैं ना, बोला ना वो नहीं मान रहे हैं ना, वो तो डीएम के पास पहुंच गए पत्र लेकर। अली हुसैन साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है सर। अली हुसैन, क्या आपने घर में बैठकर अगर अकेले नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के पास दुआ कबूल नहीं होगी क्या, जब तक वो मस्जिद में जाकर 10 लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे? देखिए, हमारा कहना यह है कि नमाज जब तक ऐसा माहौल बना हुआ है बीमारी का, नमाज सारे मुसलमान पूरे मुल्क में अपने घर में पढ़े बेहतर रही है। मगर कुर्बानी का जहाँ तक सवाल है, अगर कोई कुर्बानी अपने घर में करता है तो किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। नहीं तो घर में कुर्बानी से एतराज किसने किया? भारत के अंदर मौलाना अली हुसैन, घर में कुर्बानी से एतराज किसने किया? भाई एडवाइजरी में भी तो यही कहा गया है ना कि आप पब्लिक प्लेस में भीड़ इकट्ठा मत करिए, आप ऐसी बाजारों में मत जाइए जहां पर जरूरत से ज्यादा भीड़ हो, यही तो कहा गया है। ये थोड़ी ना कहा गया है कि आप कुर्बानी मत दीजिए या फिर आप घर में बैठकर नमाज मत पढ़िए। नमाज घर में नमाज पढ़िए, सबको मैं यही कहूँगा, पूरे मुसलमानों को, कि नमाज घर में पढ़िए। तमाम मुसलमान नमाज घर में पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, किसी कहने से कुछ नहीं होता है। कुर्बानी इंशाअल्लाह होती है, होती रहेगी। घरों में कुर्बानी होगी, सड़कों पे ना करें कुर्बानी, और कानून की हिफाजत करें, जो कानून आपको इजाज़त दे उस पर अमल करें। मैं कब कह रहा हूँ ना, मुसलमान को इसको कहेगा नमाज सब घर में पढ़ेंगे, जैसे ईद की नमाज पढ़ी, जैसे रमज़ान में नमाज पढ़ी गई, वैसे ही बकरीद में भी नमाज इंशाअल्लाह सब अपने घरों पर मुसलमान पढ़ेंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत समझदार है और बहुत जानता है कि हमें कानून की पाबंदी करना चाहिए। मगर ये बीजेपी के दौर में, भाजपा के ज़माने में ये सब मसाइल आते हैं, सारी दुनिया में गोश्त मीट जाता है तो हिंदुस्तान से जाता है, और जो कंपनियां हैं वो सारी हिंदुओं की। बीजेपी ने शफीकुर रहमान बर्क को जाकर कह दिया क्या कि आप ये मांग कर दीजिए? बीजेपी ने तो नहीं कहा ना अली हुसैन साहब, रावत साहब, क्या बीजेपी ने कह दिया क्या शफीकुर रहमान बर्क को जाकर कि आप ये मांग कर दीजिए? हुकूमत आती है, यही सब मसाइल पैदा होते हैं, इन लोगों को हक मिलता है करने के लिए। ऐसा कोई काम ना करे जिससे मुल्क के हालात खराब हो। हमारे मुल्क के हालात पहले ही से खराब है, गुर्बत की वजह से, जिहालत की वजह से, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं। ये लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे बदनाम होते हैं। और बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? हुसैन साहब, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? हुसैन साहब, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया कि इन्हीं के टाइम पे ये मसाले आते हैं? नहीं खाया जाएगा। अपनी अगर कोई बात रखनी है बीजेपी लोगों के लिए तो उसमें क्या बुराई है? ठीक है, विदेशों के ज्यादा उछलते हैं खामखां के लिए हमारे मुल्क के अंदर। बनने के बाद 1 लाख से ऐसे अधिक एनजीओ और धार्मिक संस्थान पैदा होती हैं, मुल्क चलता है मोहब्बत और प्यार से। आप सारी बातों को मिक्स मत करिए ना सर। एडवाइजरी में कहीं पर भी नहीं कहा गया कि आप कुर्बानी मत दीजिए या फिर आप नमाज मत पढ़िए। शफीकुर रहमान बर्क का तर्क कुछ और है, आप वो समझिए। मेजर आशीष चतुर्वेदी, अगर रशीदी साहब भी इस बात से सहमत हैं कि सामूहिक नमाज ना पढ़ी जाए, मौलाना अली हुसैन भी अगर इस बात से सहमत हैं कि सामूहिक नमाज ना पढ़ी जाए, इकट्ठा ना हुआ जाए, भीड़ ना इकट्ठी की जाए, तो फिर शफीकुर रहमान साहब को क्या दिक्कत है? देखिए, उनका ये व्यक्तिगत बयान है, ये समाजवादी पार्टी का या इस देश के मुसलमान का बयान नहीं। ये उनका एक व्यक्तिगत बयान है, उनकी एक व्यक्तिगत मांग थी, उन्होंने मांग उठाई, वो प्रशासन के पास गए, डीएम के पास गए, मैं समझता हूँ डीएम ने उनको मना कर दिया होगा, बात खत्म हो गई। अब उसको और ज़्यादा हिंदू मुसलमान करना और कहाँ तक खींचना, वो तो सियासी फ़ायदा और एक गलत रुख की तरफ ले जाने वाली बात है। मैं समझता हूँ इस देश का मुसलमान बहुत समझदार है सर, वो सब समझ रहा है, हर कोई देख रहा है कि बात खत्म हो जाती है। जैसा आप कह रहे हैं कि अगर डीएम ने मना किया, वो मान जाते तो उसके बाद तो मीडिया के सामने आए, रिएक्शन देने लगे, वो अखबारों को अपना इंटरव्यू देने लगे कि देखिए भैया, हम तो गए थे मांग करने के लिए, हमको मना कर दिया गया। इसका मतलब है ना कि उनका मकसद कुछ और था। तो उन्होंने नहीं, मैं समझता हूँ वो व्यक्तिगत राय है ना, किसी पार्टी की राय तो नहीं है, वो व्यक्तिगत मांग है आपकी पार्टी। और जहां तक मैं अभी एक शख्स ऐसे व्यक्तिगत राय जिससे मैं कह रहा हूँ आशीष चतुर्वेदी जी, मैं कह रहा हूँ कि उनके अगर ऐसा कहने से 10, 15, 20 लोगों के मन में भी बात आ जाए कि उनके हक को मारा जा रहा है और वो इसका विद्रोह कर दे, फिर तो गलत हो जाएगा।